हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल माधव एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव। साथियों, ऑब्जेक्टिव ऐसा है अगर आप ये ऑब्जेक्टिव फुल में फुल बना लेते हैं तो आपको 90 पार कोई नहीं रोक सकता है साइंस में। यानी आप साइंस में 90+ मार्क्स ला सकते हैं। बिल्कुल यकीन के साथ करें, बहुत ही मस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। पहले क्या है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक होंगे। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? किस लेंस से किया जाता है? अभिसारी, अपसारी, उत्तल, कोई नहीं। तो साथियों, जैसे कि जानते हैं निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। साथियों, अगर पहले से इस सवाल का जवाब आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा इसका जवाब। तो चलिए, इसका जवाब हो जाएगा आपका अपसारी लेंस, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा अपसारी। साथियों, इसी को अपसारी या अवतल कहते हैं। अवतल, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस या अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? 2 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो साथियों, इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो साथियों, बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? प्रत्यावर्ती, दिष्ट धारा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, डायनेमो से दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न होती है, प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 3 नंबर का। बढ़ते हैं आगे। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन है, 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो परिपथ में धारा का मान क्या होगा? तो साथियों, न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन है, इसका जवाब तो हो जाएगा 2 एम्पियर, यानी ऑप्शन बी। साथियों, श्रेणी क्रम में है, यानी R बराबर होता है श्रेणी क्रम का R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो आप जब ये तीनों प्रतिरोध को जोड़िएगा तो 3, 2, 5, 1, 6 होता है और 12 वोल्ट दिया हुआ है। R आपका हो गया 12, 6 और V आपका है 12, यानी इसको अगर बनाइएगा, धारा निकालिएगा तो I बराबर होता है V/R, यानी बैठाइएगा इस पर तो 12 आएगा 6, यानी 6 दूना 12 कट के आ जाएगा आपका आंसर 2 एम्पियर, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो साथियों, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है जिसका परिमाण है। तो साथियों, जिसका परिमाण क्या है पूछ रहा है, परिमाण क्या है? अगर आप परिमाण जानते हैं तो इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
फोकसांतर होती है यानी 6 का कह रहा है इसका फोकसांतर कितनी होती है, तो हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। साथियों किसी लेंस की क्षमता दिया हुआ है यानी डी बराबर सूत्र होता है 1/f। तो डी कितना है 2 बराबर 100/f होता है, सॉरी 100/f हो गया। f निकालना है तो f बराबर 100/2 करिएगा, 50 × 100 यानी 50 आएगा। ऑप्शन हो जाएगा सेंटीमीटर। इसका सूत्र होता है डी बराबर 100/f होता है। ये फॉर्मूला पर ये बना। तो साथियों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है CO2 है एक अम्लीय, क्षारीय, लवण और निश्चित। तो क्या है CO2 एक अम्लीय है यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। 8 नंबर क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 NaOH Na2CO3 इन डी ऑप्शन है KOH। तो 8 का हो जाएगा NaHCO3 यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 9 नंबर है आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को कहते हैं आवर्त वर्ग आधातु। तो साथियों क्या कहते हैं आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को कहते हैं वर्ग यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। बढ़ते हैं आगे। 10 नंबर क्वेश्चन है एल्केन में कार्बन 10 नंबर है एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच रहता है बंधन कौन सा रहता है, एकल बंधन, द्विबंधन,
त्रिबंध बहुबंधन। तो साथियों एल्केन होता है उसके बीच रहता है एक बंधन, इसका फार्मूला होता है एक बंधन का CnH2n+2 होता है, ये इसका सामान्य सूत्र होता है। तो साथियों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है 2, 3, 4, 6। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता जो है 4 होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, पीतल में रहता है कॉपर तथा टिन, कॉपर तथा जिंक, कॉपर तथा पीबी यानी लोहा, और डी ऑप्शन है नन। तो साथियों पीतल एक मिश्र धातु है जो कॉपर और जिंक का बना होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन उपधातु है कैल्शियम, एंटीमनी, निकेल, कॉपर। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा एंटीमनी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एसबी। एसबी का नाम होता है एंटीमनी, इसको कहते हैं एंटीमनी कहते हैं। तो साथियों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, सोना, चांदी, तांबा, हीरा। तो साथियों सबसे कठोर है हीरा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन कौन है, H2O, C6, H12O6, CO2, HNO3। तो हाइड्रोकार्बनिक यौगिक का मतलब होता है, इसका परिभाषा होता है वे कार्बनिक कार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन 15 का बी हो जाएगा, यानी C6H12O6। साथ में इसको ग्लूकोज फ्रुक्टोज भी इसी का सूत्र होता है C6H12O6। तो बढ़ते हैं आगे 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, चलन, शोषण। तो कौन सी है क्रिया जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो वो है शोषण, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। और 17 नंबर क्वेश्चन है, शोषण क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, यानी शोषण के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निकलते हैं। तो वो हो जाएगा आपका 20%, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी साथियों हो जाएगा 17 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए हो जाएगा, यानी 20% होता है जो ऊर्जा निष्कासन होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। 18 नंबर क्वेश्चन है, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है, केचुआ, कृमि, हाइड्रा, मछली। तो साथियों 18 का हो जाएगा मछली जो है वे उभयलिंगी नहीं है, क्या है, उभयलिंगी जंतु नहीं है। और 19 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन। साथियों बहुत ही कंफ्यूजन लायक क्वेश्चन है, तो इसका जवाब हो जाएगा उपचयन, यानी उपचयन हो जाएगा। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो उपचयन, या कभी कभी साथियों रहता है ऑक्सीकरण रहता है ऑप्शन में, उपचयन नहीं रहता है, तो ऑक्सीकरण भी आप मार सकते हैं। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, भौतिक, शारीरिक, रासायनिक, और डी ऑप्शन है प्राकृतिक। तो साथियों वाष्पोत्सर्जन है एक भौतिक प्रक्रिया है, ऑप्शन हो जाएगा ए। और आपका अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। कह रहा है विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो हो जाएगा 21 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, 80 बार, 72, 60 और 90 बार। तो साथियों 21 का हो जाएगा 72 बार, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी साथियों विश्राम की अवस्था में 72 बार धड़कता है। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर अभी तक ना आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा वीडियो देखने के लिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बगल में बेल आइकन होगा उससे दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो।